हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम घात और घातांक से जुड़े हुए कुछ सवाल हल करेंगे और जो इसके सूत्र होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका यहाँ पर हमें प्रयोग करेंगे। और इतने ही 3 एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पलों को आप हल करके सीख जाएंगे कि उन नियमों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 4 लिखा हुआ है और बटा 3 गुणे 32 लिखा हुआ है। इसको हमको सरल करना है। तो यहाँ पर 2 की घात 3, 3 की घात 4, 4 को हम थोड़ा सा और तोड़ के इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 32 को तोड़ के हम घात के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी सवाल को देख के पहले हमें यही अंदाज़ा लगाना होता है। तो इसको हम हल करते हैं। 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 2 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये इस तरह से 3 गुणे 32 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 2 32। इस तरह से इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो ये तो 2 की घात 3 रहेगा, ये 3 की घात 4 रहेगा, ये 2 की घात 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर 3 रहेगा, लेकिन ये 2 की घात 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 5 हैं तो 2 की घात 5। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये आधार और ये आधार एक जैसे हैं, तो गुणे में घातें आपस में जुड़ जाती है। हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m हो और गुणे a की पावर n हो, a की पावर m हो गुणे a की पावर n हो, तो ये हो जाता है a की पावर m धन n। घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पर इनकी घातें आपस में जोड़ देंगे तो इसके हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 2 की घात 3 धन 2 गुणे 3 की घात 4 बटा ये 3 गुणे 2 की घात 5, 3 गुणे 2 की घात 5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की घात ये 5 हो गया और 3 की घात 4 बटा 3 गुणे 2 की घात 5। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे रहते हैं तो अब ये बटे में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाग में है। और जब भाग में आधार एक जैसे रहते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। हमने देखा था कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n लिखी हो, आधार एक जैसे हों लेकिन घातें अलग अलग हों, आधार एक हो जाता है और घातें आपस में घट जाती हैं। तो इसको लिखेंगे कि 2 की घात 5 ऋण 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, आपस में घट जाएगा। यहाँ 3 की घात 4 ऋण 1 गुणे 3 की घात 4 ऋण 1, हमने 4 में 1 को घटा दिया है। ये घटेगा, 2 की पावर 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 की घात 3। तो यहाँ अगर किसी की पावर, हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिकाई 9, 9 3 27, एकम 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 2 की घात 5, फिर कोष्टक के बाहर घात लगी हुई है, तो ये लिखा हुआ है m गुणे n। तो जब घातें इस तरह की लगी रहती हैं तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 2 गुणे ये 7 की घात 3। 8 को हम तोड़ लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 की घात 3 गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 10 गुणे 7 की घात 3। ये 2 3 हो गए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, फिर एक घात ऊपर लगी हुई है तो उसको हम लगा देंगे गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 10 गुणे 7 की घात 3, पहले से लिखा हुआ है। ये इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 की घात 3 तिकाई 9 हो जाएगी गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 10 गुणे 7 की घात 3 बटा 2 की घात 9 गुणे 7। यहाँ पे फिर से वही नियम हो गया है कि यहाँ आधार एक जैसे हैं तो बटे में घातें घट जाएंगी भाग में। तो हम क्या करेंगे कि 2 की घात 10 ऋण 9 गुणे 7 की घात 3 ऋण 1। यहाँ पर 10 में से 9 को घटाएंगे, 2 की घात 1, और यहाँ पर 3 में से घटाएंगे तो 2,
ये 2 हो जाएगा, 7 गुणे 7, 7 7 49, और 49 में 2 का हम गुणा करेंगे तो 98, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो लिखा हुआ है कि 3 की घात 5 गुणे 10 की घात 5 गुणे 25 बटा 5 की घात 7 गुणे 6 की घात 5। तो इसको हम जब हल करेंगे तो इसको थोड़ा सा हमें तोड़ के सरल कर लेना है। तो 3 की घात 5 इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये 10 की घात 5 लिखा हुआ है तो ये 5 दूनी 10 कर देंगे इसको, यानी 2 गुणे 5 कर देते हैं घात 5। और ये 5 25 होता है तो इसको हम लिख देते हैं 5 गुणे 5 बटा 5 की घात 7 को रहने देते हैं। 6 की घात 5 लिखा हुआ है तो 2 तिहाई 6 होता है तो इसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और घात में 5 लगा देते हैं। इस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं, एक तरह से गुणनखंड कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 गुणे, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर रहेगा, 3 की घात 5 गुणे ये 2 गुणे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, जब हमने पढ़ा था कि एक नियम होता है कि अगर m गुणे n लिखा हो और बाहर घात लगी हो, इस तरह से मान लीजिए n, अगर x घात लगी है तो ये जो घात है इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो यहाँ पर जो 2 गुणे 5 की घात 5 लिखा हुआ है तो ये 2 की भी घात है और 5 की भी घात है। 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5, और ये हो जाएगा 5 की घात 2। ये 5 की घात 7 को हम रहने देंगे। यहाँ पर भी 2 की घात 5 है और 3 की भी घात 5 मानी जाएगी। 2 की घात 5 और 3 की घात 5, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 2 2 और ये 5। पहले ये आधार एक जैसे हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 की घात 5 2 की घात 5 ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये तो 5 की घात 7 हो जाएगा बटा 5 की घात 7, 2 की घात 5 और 3 की घात 5। हर एक जैसे हैं तो ये आपस में घट जाएंगे, बटे में लिखा हुआ है। तो ये 3 यहाँ है तो ये 5 में 5 घटेगा, 7 में 7 और 2 में 5, तो ये सब 0 हो जाएंगे। अगर 3 की घात 5 लिखा है, 3 की घात 5 लिखा है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे गुणे 5 ऋण 5 और 5 की घात 7 ऋण 7, तो ये 3 की घात 0, 2 की घात 0, 5 की घात 0, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, क्योंकि a की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 1 कम 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा।